डेस्कटॉप पे आपके पास रिटेलएक्स नाम का एक शॉर्टकट बना हुआ है, उस पर क्लिक करिए। ये लॉगिन स्क्रीन आया। लॉगिन स्क्रीन में से आप बाय डिफॉल्ट यूजर एडमिन सेलेक्ट करिए। पासवर्ड ABC है, इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं, ABC। इसको मैंने ओके पे क्लिक किया। ये सॉफ्टवेयर का फ्रंट स्क्रीन है। लेफ्ट हैंड साइड में सारे आपके ट्रांजैक्शंस हैं और राइट हैंड साइड में आपकी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइटम क्रिएशन से। उसके लिए आपको फाइल में जाके आइटम मास्टर पे जाना है। ये आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की लिस्ट भी दिखाएगा, प्लस आप यहाँ से नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। पुराने कोई प्रोडक्ट्स का अगर आपको रेट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और बारकोड भी आप यहाँ से ही जनरेट कर सकते हैं। जो आपके इन हाउस पैकिंग मटेरियल्स हैं उनके आप बारकोड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए आप न्यू बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप आइटम का डिस्क्रिप्शन डालिए। जैसे मैंने अरहर दाल 1 kg पैकेट डाला है। उसके बाद आपसे पूछेगा ग्रुप, किस ग्रुप में डालते हैं इसको। तो इसको मैंने ग्रोसरी करके ग्रुप बना हुआ है, उसमें डाल दिया। अगर कोई आपको नया ग्रुप क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करिए और यहाँ से नया ग्रुप का नाम डाल के इसको सेव कर दीजिए। ये मैंने ग्रोसरी इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद पूछेगा आपसे ब्रांड नेम। अगर कंपनी का कोई ब्रांड नहीं है, आपकी इन हाउस पैकिंग है, तो आप इसमें बाय डिफॉल्ट नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर कोई ब्रांड है तो आप ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए, किस ब्रांड का है वो। उसके बाद आप उसका सेल रेट डालिए। सेल रेट मतलब हो गया आपका बिलिंग प्राइस। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 85 रुपीज़ डाल दिया। 85 रुपीज़ आपका इस मटेरियल का रेट है, अरहर दाल 1 kg। इसका परचेज रेट मैंने फॉर एग्जांपल से 80 रुपीज़ डाल दिया। MRP मैंने 87 रखा हुआ है। आप इसको सेम भी कर सकते हैं, MRP और सेल रेट सेम भी कर सकते हैं। बाकी आपका ये ओपनिंग स्टॉक है, मतलब प्रेजेंटली आपका कितना स्टॉक है ओपनिंग में। आपने 50 पीस डाल दिया है। ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहेगा। बाद में आप जैसे परचेज करेंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा और सेल करते जाएंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक लेस होता जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर मीन्स हो गया कि आपका स्टॉक जैसे ही उस लेवल से नीचे आएगा तो वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करेगा जिसमें आपके सारे मटेरियल आ जाएंगे जो आपके स्टॉक लेवल से नीचे हो गए। मैंने इसका स्टॉक लेवल मिनिमम लेवल 15 सेट कर दिया है। यूनिट आपकी हो गई पीसेस। और GST अगर इस पर है तो आप वो उसका GST परसेंटेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने GST 5% ले लिया। HSN कोड अभी मैंने 1234 डाल दिया और इसको सेव कर दिया। ये प्रोडक्ट आपका सेव हो गया। इसको रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं या सर्च करके। मैंने अरहर दाल ये डाला मैंने, तो अरहर नाम के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब मेरे को अगर इसको एडिट करना है तो मैं क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ और आपको जो कुछ भी चेंज करना है चेंज करके इसको सेव कर दीजिए। अब इसका मेरे को बारकोड जनरेट करना है तो मैं इस आइटम पे क्लिक करके यहाँ पर जनरेट बारकोड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करूंगा। वो पूछेगा आपसे कितनी क्वांटिटी बारकोड की प्रिंट करनी है। आपने कहा से 15 क्वांटिटी मेरे को प्रिंट करनी है। इसको ओके किया मैंने, इसको ओके किया। ये आपके उस पर्टिकुलर आइटम के 15 बारकोड उससे जनरेट कर दिए हैं। नो मैटर कि आपका स्टॉक कितना है, आप बारकोड कितने भी जनरेट कर सकते हैं, उसमें स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये बारकोड को आप जो लेबल शीट्स होती है उस पर आप प्रिंट करके और अपने आइटम पे चिपका सकते हैं। बाद में जब आप बिलिंग करेंगे उसको स्कैन करके बारकोड गन से, तो वो आइटम को स्कैन करके आपकी डिटेल्स दिखा देगा बिल में। अब यहाँ से मैं बैक आ गया। अब मैं परचेज एंट्री में गया। परचेज एंट्री में आपसे वो पूछेगा बिल नंबर। आप सप्लायर का जो भी बिल नंबर है वो आप यहाँ डाल दीजिए। सप्लायर को सिलेक्ट करने के लिए आप एंटर करिए तो लिस्ट आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर से प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले लिया। और अब पूछेगा आपसे प्रोडक्ट। आप यहाँ प्रोडक्ट को बाय नेम या बाय कोड सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने ये अमूल ले लिया फॉर एग्जांपल। अमूल बटर 100 ग्राम, इसकी क्वांटिटी मैंने 45 परचेस करी है। फ्री अगर कोई आई है तो फ्री आप डाल दीजिए। परचेज रेट जो लास्ट परचेज रेट है वो उठा लेगा बिफोर GST वाला। आपको यहाँ अगर कुछ रेट मॉडिफाई किया है, कुछ नया रेट आया है तो आप वो रेट चेंज करके डाल दीजिए। मैंने इसमें 80 रुपीज़ डाल दिया। कोई डिस्काउंट है रेट के बाद तो आप डिस्काउंट डाल सकते हैं। उसके बाद वो GST कैलकुलेट करके नेट अमाउंट ले लेगा।
ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करिए, दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए। मैंने अमूल चीज़ क्यूब 200 ग्राम ले लिया, इसके मैंने 50 पीस परचेस किए हुए हैं, रेट मेरा वही है। एंटर किया, ऐड टू लिस्ट किया, ये 2 आइटम मेरे सिलेक्ट हो गए। इन आइटम में अगर आपको कुछ बिल में इनवॉइस में एडिट करना है तो आप इस पर क्लिक करके एंटर दबा दीजिए, तो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। और फाइनली इसको बिल को मेरे को सेव करना है, तो मैं सेव बटन दबाऊंगा। वो पूछेगा आपसे कैश है क्रेडिट है, अगर आपने इस बिल के अगेंस्ट कैश पेमेंट किया है तो आप कैश कर दीजिए, अगर क्रेडिट है बाद में पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्रेडिट करके सेव कर दीजिए। ये पार्टी के लेजर में ऑटोमेटिकली दिखा देगा आपको क्रेडिट। प्रिंट वाउचर मैंने नो कर दिया, मेरे को प्रिंट नहीं निकालना है। तो इस तरह से आपकी परचेस मीटिंग हो जाती है। परचेस सेव करते साथ आपका जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, प्लस पार्टी के बैलेंस में लेजर में वो अमाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं F3 से वापस बाहर आ गया। अब मेरे को बिलिंग करनी है, मैं बिलिंग में गया। बिलिंग में आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, सेल्समैन सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने आइटम को बाय नेम या बाय कोड सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ आइटम के कोड दे रखे हैं, जैसे मैंने 1 नंबर डाला तो ये आ गया, 2 नंबर डाला ये आ गया, 90 नंबर डाला मैंने ये डाल दिया। और अरहर दाल को मैंने अभी फॉर एग्जांपल मैनुअली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ये आइटम सेलेक्ट कर लिया, एक अमूल का प्रोडक्ट ले लिया, एंटर किया, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट होते जा रहे हैं आपके। अब इसको फॉर एग्जांपल कोई अगर आइटम गलत सेलेक्ट हो जाता है तो आप उसको क्लिक करके डिलीट की दबा दीजिए कीबोर्ड से, वो आइटम डिलीट हो जाएगा। अब फाइनली अमाउंट हो गया, इसको मेरे को सेव करके प्रिंट आउट निकालना है, तो मैं सेव बटन दबाऊंगा। कैश है क्रेडिट है, पेटीएम से पेमेंट है, यूपीआई से है, आप वो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कैश है तो कैश पे मैंने एंटर कर दिया, इस विंडो पे मैंने एंटर किया और वो पूछेगा प्रिंट बिल, मैं यस करूंगा, मेरा बिल प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरा बिल निकालता हूँ। ये आइटम मैंने सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, ये आइटम ले लिया। कुछ आइटम मैं बाय नेम भी सर्च कर सकता हूँ अगर मेरे को कोड याद नहीं है या बारकोड गन काम नहीं कर रही है। और ये ले लिया, अब इसको मैंने F2 दबा के सेव किया। कस्टमर ने पेमेंट मेरे को पेटीएम के थ्रू किया है तो मैंने पेटीएम सेलेक्ट कर लिया, प्रिंट बिल अभी नो कर दिया। ये एक छोटी विंडो दी हुई है जिसमें लास्ट के 20 बिल्स आपको शो होते रहेंगे। अगर आपको उन बिल्स में कोई करेक्शन करना है या रीप्रिंट निकालना है, आप उसको क्लिक करके प्रिंट बिल कर सकते हैं या डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद आप इसको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये आइटम हटाना है, मैंने ये आइटम हटा दिया, इसको डिलीट दबा के और उसको दोबारा सेव करके इसको सेव कर दिया। ये मेरा बिल सेव हो गया। पहले पेटीएम में था, मैंने उसको कैश में सेव कर दिया। अगर बाय मिस्टेक आपसे पेटीएम सेलेक्ट हो गया है तो उसके बाद मैंने इसको यहाँ से बाहर आया। मेरे को आज की टोटल सेल देखनी है, मैं डेली सेल्स में गया, ये मेरी टोटल सेल्स आ गई। बाय डिफॉल्ट वो आइटम बिल वाइज आएगी, आप ग्रुपिंग पे टिक हटा दीजिए तो आपकी बिल आइटम वाइज आ गई है। पर्टिकुलर डेट की सेल निकालनी है, मेरे को 1 अप्रैल या 1 जनवरी से सेल निकालनी है, तो मेरी 1 जनवरी से टोटल सेल आ गई। इसको आप प्रिंट दबा के प्रिंट कर सकते हैं। ये आपकी प्रीव्यू आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। ये रिपोर्ट आपको अगर आइटम वाइज चाहिए तो मैं ग्रुपिंग पे वापस टिक लगाऊंगा, इसको मैं आइटम वाइज कर दूंगा, व्यू दबाऊंगा तो मेरी रिपोर्ट आइटम वाइज आ गई। कंपनी वाइज चाहिए तो आप इसको कंपनी वाइज सेलेक्ट कर लीजिए, कंपनी वाइज सेल आ गई आपकी। सिलेक्टेड कंपनी की अगर आपको सेल देखनी है आइटम वाइज तो आपने सिलेक्टेड कंपनी सेलेक्ट किया, आपने इस पर सेलेक्ट कर लिया अमूल, ये मेरे को अमूल की टोटल सेल चाहिए, ओके किया और आपने ग्रुपिंग पे टिक हटा के इसको आइटम वाइज, और ये मैंने व्यू दबा दिया तो इस पर्टिकुलर कंपनी की आइटम वाइज सेल आ गई। तो इस तरह से कई फिल्टर्स और ऑप्शंस यूज करके आप कई तरह की रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं एक ही स्क्रीन से। यहाँ से मैं क्लोज करके बैक आ गया। मेरे को टोटल परचेज देखनी है, मैं डेली परचेज रिपोर्ट में गया, या मैंने पर्टिकुलर डेट डाल दी 1 अप्रैल से अभी तक की, तो ये टोटल सेल जो भी टोटल परचेज हुई है वो आ गई है। अब इसको मेरे को डबल क्लिक करके व्यू करना है तो डबल क्लिक करके व्यू कर सकता हूँ, एडिट करके दोबारा सेव कर सकता हूँ उसको। बैक आया, अब मेरे को टोटल स्टॉक देखना है, मैं F3 स्टॉक के अंदर गया, ये मेरा बाय डिफॉल्ट ग्रुप वाइज स्टॉक दिखा रहा है, मेरे को आइटम वाइज चाहिए, मैंने ग्रुपिंग पर टिक हटाया और व्यू दबाया, ये मेरे पास जो आइटम वाइज अवेलेबल स्टॉक है उसकी लिस्ट आ गई। आप किसी भी आइटम को यहाँ से भी डबल क्लिक करके एडिट करके चेंज कर सकते हैं।
मेरे को पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक देखना है तो मैंने कंपनी सिलेक्ट करी। मेरे को फॉर एग्जांपल अनिक, आनंद, अमूल, ये 3 कंपनीज का ब्रांड का स्टॉक देखना है मेरे को। ये स्टॉक रेंज पे मैंने टिक हटा दिया ताकि जो स्टॉक जीरो भी है वो भी आ जाए। ये स्टॉक रेंज पे टिक हटा दिया, ग्रुपिंग मैंने टिक हटाया हुआ है और मैंने व्यू प्रेस किया तो ये टोटल स्टॉक ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर सिलेक्टेड कंपनीज का। आप इसको प्रिंट का बटन दबा के प्रिंट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपकी, ये स्टॉक का प्रीव्यू आ गया। आप ऊपर प्रिंट बटन दबा के इसको प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर पर। अब जैसे आपको पार्टीज के आउटस्टैंडिंग देखने हैं तो हम रिपोर्ट्स में जाके, ये अकाउंट बैलेंसेस है। अकाउंट बैलेंसेस में आपके सारे कैटेगरी, सारे ग्रुप के अकाउंट्स के आपके बैलेंसेस आ गए। जो माइनस में आ गए हैं मतलब उनको पे करना है और जो प्लस में आ रहे हैं उनसे लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्लिक किया तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये दिखा रहा है कि पहले ये पेमेंट किया था, ये फिर परचेस किया, बैलेंस ये। अब मैंने इनको दोबारा कोई पेमेंट किया है तो मैंने यहीं पर ऐड एंट्री किया और ये नया पेमेंट मैंने डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 का पेमेंट किया इनको बाय कैश या बाय चेक। मैंने चेक सिलेक्ट कर लिया, बैंक का नाम सिलेक्ट किया मैंने और इसको सेव कर दिया। ये 10,000 रुपये की एंट्री हो गई है। टोटल नाउ क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो है इस पर्टिकुलर पार्टी का 11,333 रुपये हो गया। तो इस तरह से आप पार्टी के लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डेमो था रिटेलएक्स का, जो आप रिटेल काउंटर्स पे, डिपार्टमेंट स्टोर्स पे, गारमेंट शॉप्स पे कहीं भी यूज कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।